चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल के माध्यम से आने वाली 4 अलग अलग वैकेंसीज की, इसके योग्यता, इसकी सिलेबस, इसके एग्जाम पैटर्न में क्या समानता है, क्या अंतर है और सारी चीजों पर बात करेंगे। आपने हो सकता है कि किसी अदर प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में देखा हो, लेकिन मैं सही बताऊं तो लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ जानकारी गलत चली गई है, बाय मिस्टेक या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो मैं उन सारी चीजों को सही करना चाहूंगा और आपके सारे डाउट दूर करना चाहूंगा। बहुत कम समय लूंगा, पूरे सेशन को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और डाउट दूर हो जाए तो कमेंट करके भी बताइएगा, है ना। देखिए, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, जैसे कुछ लोग अनिवार्य रूप से कह रहे हैं नहीं यूपी ही कराएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कुछ लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और कैसे क्या चीजें क्लियरेंस है वो हम सारी चीजों पर बात करेंगे। यूपीपीसीएल को लेकर, यूपीपीसीएल की विभिन्न भर्तियों को लेकर जो नई नियमावली और चयन प्रक्रिया जारी की गई है, इस पर हम बात करेंगे। 23 जनवरी को ये नई नियमावली और चयन प्रक्रिया जारी की गई है। आपको बता दें कि 4 अलग अलग जो पोस्ट हैं, उसमें एक पोस्ट साथियों सहायक लेखाकार की है, एक लेखा लिपिक की है, इसी प्रकार से एक सहायक समीक्षा अधिकारी की है और एक साथियों आपकी कार्यकारी सहायक एवं शिविर असहायक की है। यहां एक बात सबसे पहले ध्यान दीजिए, वो ये कि साथियों इन चारों ही प्रकार की वैकेंसीज के लिए जो योग्यता चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएशन। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि अगर सहायक लेखाकार और लेखा लिपिक की बात करें, इसमें ग्रेजुएशन वाणिज्य यानी कि कॉमर्स से चाहिए। बाकी इन दोनों में ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो या कोई समकक्ष डिग्री हो चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो चलेगा, और इसमें स्पेशली आपको कॉमर्स से चाहिए। पहली बात हो गई योग्यता की। लेकिन योग्यता में एक चीज और ध्यान दीजिए कि इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए ना तो CCC चाहिए और ना तो कंप्यूटर चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कंप्यूटर का महत्व नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो भैया महत्व है। और महत्व क्या है? महत्व यह है कि भाई इनमें से सभी पोस्ट के लिए, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 50 क्वेश्चन सीधे सीधे कंप्यूटर के आएंगे, ठीक है। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें सीधे सीधे 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और उस 50 क्वेश्चन में 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आगे की कॉपी ही चेक नहीं होगी। यह भी है, ठीक है। और जो 50 नंबर के, 50 नंबर नहीं, 50 क्वेश्चन जो आएंगे कंप्यूटर के, वो सीधे सीधे नीलिट के ओ लेवल के पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे। मतलब आपको कंप्यूटर अच्छे लेवल की तैयार करनी पड़ेगी, ओ लेवल की तैयार करनी पड़ेगी, तभी तो 50 क्वेश्चन में से 50% आप सब काट पीट के नंबर ला पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 50 में से 25 नहीं सही करना है, 50 में से 50% नंबर लाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात यह है कि भाई इन तीनों के लिए, है ना, इन तीनों के लिए एक कॉमन चीज यह भी है कि इनमें से जिसमें भी टाइपिंग चाहिए, ठीक है, या जिसमें भी स्टेनोग्राफी चाहिए, जैसे इसमें लेखा लिपिक एक ऐसी पोस्ट है जिसमें स्टेनोग्राफी चाहिए, बाकी सब में टाइपिंग चाहिए। तो जो भी चाहिए टाइपिंग या स्टेनोग्राफी, उसको भी पास करना अनिवार्य है, ठीक है, उसको भी पास करना अनिवार्य है। जैसे टाइपिंग चाहिए तो 25 वर्ड पर मिनट तो आना ही चाहिए, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट जो है आना ही चाहिए। उसके बारे में आगे हम अभी क्लियर करेंगे कि क्या कैसे चीजें हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका किसमें चाहिए, टाइपिंग में चाहिए, और जो आपका स्टेनो है उसमें 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, और इसके लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। ध्यान रहे कि टाइपिंग मेरिट में नहीं जुड़ेगी, यह केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। लेकिन क्वालिफाइंग मतलब समझ रहे हैं ना कि इसके बिना आगे आपको पेपर देने कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये बात मेंशन की गई है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भैया जो फेज 1 है, ठीक है, फेज 1 पे आने से पहले एक बात ये भी क्लियर कर दें कि जैसे ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इसका पेपर यूपी अनिवार्य रूप से कराएगा। देखिए, यूपी पेपर कराएगा इस बात की संभावना 99% है, लेकिन 100% नहीं है। क्योंकि यहां पर देखिए लिखा है कि यूपी पेट स्कोर या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे कि जैसे सीईटी बीच में आने वाला था ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी तो हुआ नहीं, और बाकी
पेट जैसी कोई परीक्षा किसी अन्य संस्था ने कराई नहीं है, तो इसलिए लगभग आप 99.9% मानिए कि पेट ही है जैसी जो ऐसी परीक्षा है, इसलिए यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होना ज्यादा पॉसिबल है, लगभग पॉसिबल है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो 3 चरण होंगे इसमें देखिए, तो सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग, जैसे मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के माध्यम से आई वैकेंसी, तो जब वैकेंसी आएगी तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग वाला मामला होगा। और शॉर्ट लिस्टिंग कितनी की जाएगी, तो कार्यकारी सहायक के पदों के लिए 5 गुना, ठीक है, और एआरओ और लेखाकार के लिए 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भी जब वैकेंसी आती है तो 15 गुना यूपी ट्रिपल एससी बुलाने के लिए कहता है, तो 15 गुना बुलाता है, लेकिन 15 गुना बुलाने के लिए जो कट ऑफ सेट होती है अलग अलग कैटेगरी वाइज, एससी एसटी ओबीसी और अनरिजर्व, तो फाइनली जब वो निकल के आता है तो पता चलता है कि वो 30 गुना हो जाता है, 35 गुना हो जाता है, 40 गुना हो जाता है अमूमन वैकेंसीज में। तो वैसे ही यहां पर भी संभव है कि 5 गुना कह रहे हैं लेकिन 15 गुना 20 गुना हो जाए, यहां 10 गुना कह रहे हैं तो हो सकता है कि 25 गुना 30 गुना कुछ हो जाए। ठीक है, ऐसा संभव है, जो भी होगा आगे। अब देखिए, तो पहली प्रक्रिया क्या है, फेज 1 में शॉर्ट लिस्टिंग, कि जब वैकेंसी, जब नोटिफिकेशन आएगा, मान के चलिए कि अगले 1 से 1.5 महीने में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, फिर जिनको पेपर देने का मौका मिलेगा, है ना, जिनको मौका मिलेगा उनको क्या देनी होगी, जिन पदों में टाइपिंग है टाइपिंग, नहीं तो स्टेनोग्राफी है तो स्टेनोग्राफी देनी पड़ेगी और क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई अगर करेंगे तभी लिखित परीक्षा देने को मिलेगा। या देखिए मेंशन है कि लिखित परीक्षा से पहले टाइपिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है, तो लिखित परीक्षा से पहले टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा, या स्टेनोग्राफी है तो वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब फेज 3 में जाएंगे तो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पोस्ट हो, आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के दिए जाएंगे, ओ लेवल के पाठ्यक्रम के, और इस 50 क्वेश्चन में 50% नंबर लाना अनिवार्य है। देखिएगा 1 बाय 1 हम आपको सिलेबस एंड ऑल क्लियर करते हैं। सबसे पहले सहायक लेखाकार की बात करें तो यहां पर आप देखिए कह रहा है ना कि 50 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे ओ लेवल के। ठीक है, नीलिट के ओ लेवल स्तर के पाठ्यक्रम के अनुसार 50 प्रश्न होंगे, और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित इन 50 प्रश्नों में 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कॉपी चेक नहीं होगी। मतलब यहां 50% लाना ही लाना है अंक, नहीं तो कॉपी आगे चेक ही नहीं होगी। ठीक है, अगली बात यह है कि ये 50 क्वेश्चन जो है ये तो है ही द्वितीय भाग, है ना, द्वितीय भाग में 200 प्रश्न निम्नानुसार होंगे, मतलब 200 क्वेश्चन आएंगे किसमें, सहायक लेखाकार में। तो 200 क्वेश्चन ये और 50 क्वेश्चन ये, तो टोटल 250 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब ये 200 क्वेश्चन क्या होंगे, तो 20 क्वेश्चन आप देखिए सामान्य अध्ययन के, मतलब जीके जीएस के, 15 क्वेश्चन हिंदी के, है ना, 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के, और आगे कह रहा है 150 क्वेश्चन विषयगत ज्ञान। अब विषयगत ज्ञान क्या है, जिसमें विषय 150 में से 75 क्वेश्चन अर्थमेटिक है और बाकी का 75 क्वेश्चन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स है। तो 150 क्वेश्चन तो यही हो गए, बाकी 50 क्वेश्चन ये हो गया, तो टोटल 200 क्वेश्चन यहां हुआ, 50 क्वेश्चन यहां हुआ, तो ये 50 और ये 200, 250 क्वेश्चन की लिखित परीक्षा किसमें होगी, सहायक लेखाकार में। और 250 क्वेश्चन आपको यहां भी देखने को मिलेंगे लेखा लिपिक में भी। इसमें क्या है भाई, 50 क्वेश्चन वही चीज है कि 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा नीलिट के ओ लेवल के पाठ्यक्रम के अनुसार, और 50% अंक लाना अनिवार्य है। फिर यहां जो 200 क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखिए 20 क्वेश्चन जीके जीएस, 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 अंग्रेजी और 150 क्वेश्चन विषयगत ज्ञान। तो ये जो है आप देखेंगे जो लेखा लिपिक में है और जो सहायक लेखाकार में है ये सेम सिलेबस है, केवल एक चीज का डिफरेंस है कि यहां पर आप देखिए 75 क्वेश्चन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का है, और यहां पर 75 क्वेश्चन सीधे सीधे किसकी है, एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का है। तो केवल इसमें 75 क्वेश्चन, ये जो 75 क्वेश्चन का सिलेबस है ये डिफरेंट है, अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, किसमें, सहायक लेखाकार और लेखा लिपिक में। अब हम बात करते हैं एआरओ की। तो एआरओ में आप देखेंगे साथियों ये वाली प्रक्रिया सेम है, ये वाली प्रक्रिया तो सब में सेम है कि 50 क्वेश्चन आएगा ओ लेवल के स्तर का और 50% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आगे कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब यहां देखिए यहां पर 150 क्वेश्चन है। अभी इसके पहले आपने ये जो देखा लेखा लिपिक और सहायक लेखाकार, इसमें 200 क्वेश्चन है। ठीक है, द्वितीय भाग में, लेकिन एआरओ में इसमें क्या है, 150 क्वेश्चन है। और 150 क्वेश्चन में सीधे सीधे भाई सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान मतलब जीके जीएस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन है, सामान्य अंग्रेजी के 50, मतलब हिंदी के 50, अंग्रेजी के 50 और जीके जीएस और
रीजनिंग मिलाकर 50। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम बात करते हैं कार्यकारी सहायक एवं शिविर सहायक की, तो यहां आप देख रहे हैं भैया, यहां आप देख रहे हैं कि ये वाली प्रक्रिया तो सेम है सब में। ठीक है, कि वही 50 क्वेश्चन ओ लेवल की पाठ्यक्रम का कंप्यूटर, 50% अंक लाना अनिवार्य, तभी कॉपी चेक होगी, आगे नहीं तो नहीं होगी। और यहां भी 150 प्रश्न है। ठीक है, एआरओ की तरह यहां भी 150 प्रश्न है कि हिंदी 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 50 क्वेश्चन और बाकी 50 क्वेश्चन में जीके, जीएस और रीजनिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि यदि कंप्यूटर में 25 से कम अंक आए, 25 से कम अंक, वो भी 25 अंक नहीं, एक्चुअली में शायद इसमें ऐसा होने वाला है, ठीक है, इसमें ऐसा होने वाला है कि एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलेगा, मतलब एक सही क्वेश्चन हुए तो 4 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसको इग्नोर करिए, ये दिमाग में रखिए कि ये जो 50 क्वेश्चन आएगा इसमें जितने भी नंबर का होगा वो आगे देखा जाएगा, तो जितने भी नंबर का होगा, अगर 200 नंबर का होगा तो 100 नंबर लाना अनिवार्य होगा, और अगर 50 क्वेश्चन 50 नंबर का है तो फिर ये ठीक है कि भाई 25 अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, अच्छा भाई। अब आप देखिएगा कि टाइपिंग टेस्ट सबसे बड़ी बाधा बन सकती है जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं है। एक्चुअली में टाइपिंग और जो ये है, ये हमने शुरू में भी बताया था आपको कि भाई एक लेखा लिपिक की पोस्ट है जिसमें आपको स्टेनोग्राफी मतलब स्किल टेस्ट चाहिए होगा, तो 60 वर्ड पर मिनट, ठीक है, आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। और हिंदी टाइपिंग का जिक्र है, इंग्लिश टाइपिंग का जिक्र नहीं है नियमावली में। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग चाहिए और इसके लिए आपको 5 मिनट का समय मिलेगा, 5 मिनट में ही आपको ये सब करना है। ध्यान रहे कि ये टाइपिंग जिस पोस्ट के लिए होगी उसमें टाइपिंग, और जिसमें ये आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें स्किल टेस्ट, ये कंपलसरी है इसको क्वालिफाई करना, नहीं तो आगे लिखित परीक्षा देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरिट का चयन अगर हम बात करते हैं तो देखो, जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा वो तो क्वालिफाइंग है। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर में टाइपिंग होगा या स्किल टेस्ट होगा ये तो क्वालिफाइंग है, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपको लिखित परीक्षा देने को मिलेगा, और ये जो लिखित परीक्षा है इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आपको सिलेक्शन आगे मिलेगा। क्लियर बात है? तो आई होप कि ये बात समझ पाए आप। अब देखिए कुछ डाउट है कुछ लोगों के टाइपिंग को लेकर कि इंग्लिश टाइपिंग मांगी है क्या, तो भैया नहीं, नियमावली में केवल हिंदी टाइपिंग का जिक्र है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल, मतलब मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, डिग्री की वैधता आप जानते हैं कि भैया डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की डिग्री नहीं चलेगी, रेगुलर वाली ही डिग्री चलेगी। ठीक है, तो अगर किसी के पास डिस्टेंस है तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हुई आपकी जानकारी पूरी, जो भी यूपीपीसीएल से संबंधित आपके डाउट थे वो आपके दूर हुए होंगे निश्चित रूप से, एकदम सटीक जानकारी है, पूरा एनालिसिस करके ही आपको बताया गया है। जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो और प्रॉपर मेहनत करके आपको लगा हो कि बताया गया है तो कृपया सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इस वैकेंसी की जानकारी इसलिए दी गई है ताकि आपके दिमाग में एक रहे कि हाँ भाई, अगर मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट बैठता हूं तो मेरे पास एक विकल्प और खुल रहा है अगले 1-1.5 महीने में यहां से वैकेंसी का। बाकी इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, GS by VK सर, ठीक है ना, ताकि आपको और भी फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। आप सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।